नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है कर्क राशि अप्रैल 2023। यदि आप भी कर्क राशि के हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपका करियर कैसा रहेगा, शिक्षा कैसे रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, सर्विस में कैसा रहेगा और साथ में आपका गृहस्थ जीवन और लव मैरिज के बारे में आपको सारी बातें मैं विस्तार रूप से बताऊंगा। और उसके बाद मैं लास्ट में वीडियो के बताऊंगा कि इन सब का समाधान अगर छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं तो इन सभी संकटों से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो इन सभी चीजों का समाधान आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। दोस्तों, अप्रैल 2023 कर्क राशि आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं, एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं इन पर इस साल शनि की ढैया का मिश्रित फल रहेगा। तो शनि की जो ढैया है इनके जो है ऊपर पूरे साल शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा इस राशि पर, कर्क राशि वाले। तो जो भी कर्क राशि वाले हैं शनि की ढैया के प्रभाव के कारण इनके बनते बनते कार्यों में रुकावट आ सकती है। हर्षोल्लास की जगह जो है इनको कहीं कहीं जो है लाभ के बदले हानि हो सकती है और बनते बनते कार्यों में रुकावट आ सकती है। तो स्वास्थ्य में सब कुछ ठीक होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य के प्रति इनको जो है सोचने की जरूरत पड़ सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो शनि की ढैया का अशुभ प्रभाव है, ये अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े, मतलब आएगा तो जरूर, लेकिन उसकी जो दुख और तकलीफें हैं वो कम हमें झेलनी पड़े और शनि भगवान की, शनिदेव की कृपा हमारे ऊपर आ जाए। वो सब चीजें जो है मैं आपको इस वीडियो में अवगत कराऊंगा, बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं उन पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा पूरे साल। लेकिन जो शनि का पाया है वो शनि का पाया कर्क राशि वालों पर रजत अर्थात चांदी का पाया है। तो चांदी का पाया होने से जो शनिदेव का है उससे आपको बहुत बहुत सहानुभूति मिलेगी, बहुत बहुत लाभ मिलेगा और आपके जो कार्यों में बहुत ज्यादा विघ्न आने वाला था, रुकावट आने वाली थी, तकलीफ आने वाली थी, जो चांदी का पाया शनिदेव का होने से आपको बहुत बहुत उससे सहायता प्रदान होगी और आपके जितने भी सुचारू रूप से कार्य बिगड़ने थे वो कार्य सुचारू रूप से आपके बनेंगे। तो ये बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है जो कि आपकी राशि पर ये शनिदेव का रजत पाया अर्थात चांदी के पाए में इस साल शनिदेव भ्रमण कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अप्रैल का जो महीना है आपके करियर की दृष्टि से, अगर आप करियर बनाने की सोच रहे हैं तो करियर बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 21 अप्रैल तक, अब से लेकर के और 21 अप्रैल तक जो है गुरु की शुभ दृष्टि आपके ऊपर है। तो अगर आप करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो आप करियर बनाएं और आपको उसमें पूर्ण रूप से सहायता मिलेगी। अगर आप बिजनेस व्यापार को अपने बढ़ाना चाहते हैं और उसको भली भांति सुचारू रूप से जैसा आपका बिजनेस व्यापार चल रहा है उसको आगे उसके साथ कुछ और जोड़ना चाहते हैं, विस्तार रूप देना चाहते हैं या साइड कुछ बिजनेस और करना चाहते हैं या फिर आप जो है शेयर मार्केट इत्यादि में कुछ अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आप 21 अप्रैल तक कर सकते हैं। इसमें आपके ऊपर शनि की कृपा रहेगी और रजत का पाया होने के कारण आपको लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी के लिए सोच रहे हैं तो नौकरी के लिए भी आप 21 अप्रैल तक जो है आप अपना इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। उसमें गुरु की कृपा आपके ऊपर विशेष रहेगी, तो गुरु की कृपा के कारण आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जो है किसी इंटरव्यू या किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं या फिर आप कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर का कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए आप जो है दाखिला लेना चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं, इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, इन सभी चीजों में आपको 21 अप्रैल तक गुरु की विशेष कृपा रहेगी और शनिदेव की जो शुभ दृष्टि पड़ रही है
ढैया होने के साथ साथ जो मतलब रजत का पाया है आपके ऊपर, वो 21 अप्रैल तक आपको शुभता में शुभ फल प्रदान करेगा। और साथ में अगर आपके गृहस्थ जीवन पर हम प्रकाश डालें तो गृहस्थ जीवन भी जो है आपका सुखमय रहेगा, वो 21 अप्रैल तक ही। 21 अप्रैल के बाद आपकी परिस्थितियां बदलेंगी और ग्रह बदलेंगे। गुरु जो है आपके जो है राशि से संचार जो कर रहा है, जो उसकी शुभ दृष्टि है, वो वहां से जब हट जाएगा तो आपको 21 अप्रैल के बाद थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं, या आप विद्यार्थी हैं, या स्टूडेंट हैं, या फिर आप जो है नौकरी पेशा हैं, या आप व्यवसायी हैं, सबको 21 अप्रैल के बाद आपको थोड़ा जो है सोच समझ करके पांव रखना है। अगर आप प्रेम प्रसंग में चल रहे हैं, अगर आप किसी लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो आपका 21 अप्रैल तक जो है वो मनोरथ भी परिपूर्ण होगा, और जो वो मनोरथ परिपूर्ण होगा वो आपका आनंदमय होगा, क्योंकि वो जीवन भर साथ देने वाला आपका पार्टनर मिलेगा, जो आपके सुख दुख में हमेशा हाथ बटाए, और अंत में आगे चल करके वो आपका जो है साथ में गृहस्थ जीवन में आकर के और आपकी जो है जीवन में चार चांद लगाएगा। अर्थात वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों पति पत्नी के रूप में जो है एक गृहस्थ जीवन का जो है अपना जो है पति पत्नी का रूप लेकर के और विवाह बंधन में बंध करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और इस समय अगर जो विवाह किया जाएगा, उस विवाह का फल उन्हें गुरु की कृपा से जो है उनके जीवन में अपार सुख समृद्धि लेकर के आएगा, क्योंकि जो गुरु की शुभ दृष्टि है, शुभ दृष्टि होने के कारण उनका लव और उनका गृहस्थ जीवन दोनों ही आनंदमय होगा। तो 21 अप्रैल के बाद अगर कुछ आप इस तरह की बात सोचते हैं तो बहुत आपको सावधान होकर के सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ लेने के देने पड़ सकते हैं, लाभ के बजाय आपको हानि हो सकती है। अब आइए हम अब स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं कि स्वास्थ्य जो है कर्क राशि वालों के लिए बहुत बहुत जो है मानसिक टेंशन भरा हुआ होगा। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि ऐसा लगेगा कि सारे कार्य हमारे बनने वाले हैं, एकदम कल बन ही जाएंगे, लेकिन एंड मोमेंट पर ऐसा कुछ होगा जो कि वो कार्य आपका जो है बनते बनते रह जाएगा। किसी भी क्षेत्र का, आप व्यवसाय के क्षेत्र का, सर्विस के क्षेत्र का, या फिर लव प्रसंग का, या गृहस्थ जीवन में, या आप जो है विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, उसमें भी जो है आपको 21 अप्रैल तक तो आपको सहायता मिलेगी, लेकिन 21 अप्रैल के बाद अगर आप जाने का कुछ सोचते हैं तो वो कार्य जो है आपका बनते बनते हो सकता है कि वो ना बने रह जाए। तो इन सब बातों को आपको बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मानसिक टेंशन आपको बहुत रहेगी। मैंने पहले बताया, उस मानसिक टेंशन के कारण अगर आप पहले से जो है किसी स्वास्थ्य से प्रभावित हैं तो उसमें आपको बीमारी और बढ़ सकती है। अगर पहले से आपका स्वास्थ्य ठीक है और अप्रैल का महीना 21 अप्रैल के बाद जो आपको जो है शनि की जो अशुभता का प्रभाव, ढैया का जो प्रभाव आपके ऊपर आएगा, और गुरु की जो दृष्टि 21 अप्रैल के बाद जब हट जाएगी तो आपको बहुत बहुत ज्यादा दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है 21 अप्रैल के बाद। तो उसमें आपको कोई नई बीमारी भी लग सकती है, नई टेंशन के कारण, जैसे कि आपको जो है हड्डियों की तकलीफ हो सकती है, सर में माइग्रेन की तकलीफ हो सकती है, आंखों की तकलीफ हो सकती है। इस तरह की जो है कुछ तकलीफें आपको हो सकती हैं, लेकिन उन सब तकलीफें ना हो, वो कब नहीं होगी, जब आप टेंशन नहीं लेंगे। अगर आप टेंशन से दूर रहेंगे तो उन सब टेंशनों से और उन तकलीफों से आप निकल जाएंगे। इसलिए 21 अप्रैल के बाद आपको विशेष करके सावधान रहना है, कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि जो है 21 अप्रैल तक ही है, तो उसके बाद जो है आपको सावधान रहना है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अगर आप संतान की इच्छा कर रहे हैं तो अप्रैल के महीने में अगर संतान के बारे में आप सोचते हैं तो आपके घर में सुयोग सुंदर संतान होगी, और जो कि आपके कुल और खानदान का नाम रोशन करेगी। हाँ, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कर्क राशि वाले अगर अप्रैल के महीने में 21 अप्रैल से कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई मकान दुकान खरीदना चाहते हैं तो वो निसंकोच जो है खरीद सकते हैं। ऐसा योग भी बनेगा और उस योग का वो फायदा लें और वो चीज खरीदी हुई आपको
बढ़ चढ़ करके फायदा देने वाली है। ये शुभ समाचार आपके लिए है। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब जो है आपके जीवन में जो कष्ट आने वाला है वो कष्ट तो आएगा जरूर, लेकिन वो कष्ट हल्के में निकल जाए उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा उपाय बता देना चाहता हूं। उपाय यह है कि आपको जो है कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए आपको और शनि देव की प्रसन्नता के लिए आपको क्या करना है, ये उपाय आप ध्यान से सुने। और अगर ये उपाय करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके ग्रह तो शनि की ढैया तो अवश्य चलेगी, लेकिन उसकी पीड़ा आपको बहुत नाम मात्र होगी और आपके सोचे हुए सभी कार्य सुचारू रूप से बनते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और वो उपाय यह है कि आपको जो है चंद्रमा के मंत्रों का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। और उस जाप को कहां पे करना है, हो सके तो आप शिव जी के मंदिर में बैठ करके, क्योंकि आपको मैं क्यों शिव जी के मंदिर के बारे में बता रहा हूं कि वहां पर बैठ करके जाप करें। वहां पर अगर आप बैठ करके जाप करते हैं शाम को गोधूली वेला में, तो आपको जो है 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा और आपके सारे काम जो है बन जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा जो है शिव जी का आभूषण है, शिव जी के मस्तक पर है, और जिस पर शिव जी की कृपा हो जाती है उस पे शनि देव अपने आप स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए आपको चंद्रमा का मंत्र आपको क्या करना है, मन की शांति के लिए। अगर आपका मन शांत रहेगा तो सारे ग्रह आपके वैसे ही दूर हो जाएंगे। तो आप जो है शाम के समय शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के ओम श्रांग श्रीं सौं सह चंद्रमस्य नमः इस मंत्र का 108 बार नित्य प्रत आपको अप्रैल के महीने में जाप करना है। और दूसरा एक और उपाय है, शनि देव की जो ढैया चल रही है उसकी प्रसन्नता के लिए आक का एक पौधा होता है। आप ध्यान से उपाय सुने। मैं कहता हूं कि अगर ये उपाय कर लेते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको शनि देव की कोई पीड़ा नहीं होगी। आक का पौधा होता है, आक के पौधे पर आपको जो है कम से कम 23 शनिवार, ध्यान दें 23 शनिवार 23 लोहे की कटोरी छोटी खरीदें और लोहे की कटोरी में शनिवार वाले दिन थोड़ा सा तेल डाल दें और अपना मुंह जैसे शीशे में देखते हैं ऐसा छाया पात्र करके, और वो आग का जो पौधा होता है, आग का पौधा शाम के समय आप ले जा करके और वो तेल आग के पौधे की जड़ पर चढ़ा देंगे और कटोरी उल्टा करके वहीं पर छोड़ करके आ जाएंगे। यही क्रम आपको 23 शनिवार लगातार बिना नागा किए हुए करना है। अगर 23 शनिवार बिना नागा किए हुए आप ये कर्म कर लेते हैं तो आपके ऊपर शनि देव की विशेष कृपा होगी और आपको जो है रंग से शनिदेव राजा बना देंगे और आपके जितने भी कार्य हैं वो आप ऐसा चमत्कार देखेंगे कि ढैया होते हुए भी जो है आपके सारे कार्य, सारे मनोरथ, जिस क्षेत्र में आप सफलता पाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको शनिदेव की कृपा से सफलता मिल जाएगी और आपके सभी मनोरथ परिपूर्ण हो जाएंगे। अगर मेरे इस बताई हुई विधि से आपके सभी मनोरथ परिपूर्ण हो जाते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपके ऊपर शनिदेव और शिव जी भगवान की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।